मधुमक्खी पालकों के लिए बहुत बुरा स्थिति है। फिर यहाँ का माने फसल फेल कर गया, बारिश के वजह से हो या क्लाइमेट के वजह से हो, मौसम फेल कर गया। लेकिन इस बार घर से ही घाटा लगेगा, क्योंकि जिसमें इतना लागत लगा करके हम लोग यहाँ से माने कानपुर गए, कानपुर से माने सीतापुर आए, वहाँ से यहाँ आए, लेकिन पूंजी वापस नहीं होगा। शहद तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसको शुद्ध माना गया है, लेकिन इसको रेट ही फिक्स नहीं होता है। सरकार को इसके विषय में रेट फिक्स करना चाहिए, तो माने किसान को भी एगो तय रहता है, हाँ इतना रेट है, जो होगा उतना में माने बिक जाएगा। लेकिन ये मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है इसका। आदमी का लेबर का खर्चा नहीं निकल रहा है, तो बंद करना पड़ेगा धंधा है। जब अपना कर्जा काट के इस बार लोन लेके आदमी बिजनेस किया, इस बार का स्थिति है ऐसे आदमी को खाने के लिए भी पैसे नहीं है इस धंधे से, तो क्या करेगा आदमी। भी का रेट जो है 60-65 का है, क्या होगा इसमें। ये दूध का रेट से भी कम रेट है इसका। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बारिश से मधुमक्खी पालकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बारिश के कारण लीची का शहद उम्मीदों से काफ़ी कम निकल रहा है। मुजफ्फरपुर की लीची का शाही मिठास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लीची के इस सीजन में मुजफ्फरपुर के कई क्षेत्रों में मधुमक्खी पालक लीची के बगीचों में शहद निकालने का काम करते हैं। इस सीजन में लीची बागान में एक बक्से से 2 से अधिक बार शहद निकलता था। शाही लीची में मंजर परागन के समय ही बारिश होने के कारण मधुमक्खी पालकों की उम्मीद धुल गई। जब मौसम साफ हुआ तो शाही लीची में दाना लगने लगा, जबकि चाइना लीची में मंजर नहीं आने के कारण इस सीजन में मधुमक्खी पालकों को लागत पूंजी भी निकाल पाना अब मुश्किल लग रहा है। लीची बागान में डेरा डाले वैशाली जिले के रहने वाले मधुमक्खी पालक अंजीत कुमार ने बताया कि 250 बक्सा में अभी तक मात्र 15 टीना ही शहद निकल पाया है। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष शहद का मूल्य काफ़ी कम मिल रहा है। 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बिचौलिए शहद का मूल्य तय किए हैं। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में पालकों के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार का ध्यान मधुमक्खी पालकों पर नहीं रहता है। शहद का कोई एक मूल्य तय नहीं होने के कारण औने पौने दामों में बिचौलियों के द्वारा शहद बेचने पर मजबूर हैं। एक बक्से को लाने ले जाने और मधुमक्खियों को जीवित रखने में तकरीबन 1200 रुपये लागत खर्च आता है। लेकिन इस बार मौसम के कारण मधुमक्खी पालकों का काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि यूपी के सीतापुर से यहाँ 10 मार्च को आए थे। अब तक एक बार ही मुश्किल से शहद निकल पाया है। कम शहद निकलने के साथ कीमत भी कम मिल रही है। दूसरे पालक राजकिशोर सिंह बताते हैं कि इस स्थिति के कारण अब इस व्यवसाय को बंद करने के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं दिख रहा है। एक तो सरकार द्वारा शहद के मूल्यों का कोई उचित मापदंड तय नहीं किया जाता है। सरकार द्वारा मधुमक्खी पालकों को किसी प्रकार का कोई अनुदान भी नहीं मिलता है। शहद की रेट नहीं मिलने से मजदूरों का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। इसके अलावा शहद में मिलावट की बात कही जाती है, जबकि पालक द्वारा शुद्ध शहद ही बिचौलियों को बेची जाती है। मधुमक्खी पालकों के लिए बहुत बुरा स्थिति है, क्योंकि इस बार यहाँ भी शहद भी यहाँ का माने फसल फेल कर गया, बारिश के वजह से हो या क्लाइमेट के वजह से हो, मौसम फेल कर गया। लेकिन शुरू से ही मधुमक्खी पालकों के लिए बहुत ही बुरा स्थिति है, क्योंकि रेट के लिए बहुत ही गड़बड़ चल रहा है इस बार, क्योंकि बहुत इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा है पालक को। अभी यहाँ से माइग्रेशन करना मुश्किल है, इतना बुरा स्थिति है। अभी तो सीजन ये ऑफ सीजन होने वाली है जी, तो कब से ये सब आप लोग मतलब कि बक्सा वगैरह लगा देते हैं? इसमें तो हम 10 मार्च को आते हैं लीची में जी। जैसे सीतापुर से चल के 10 मार्च को यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ भी फेल कर गया, बुरा स्थिति है। अच्छा, इस बार पूंजी निकलने की उम्मीद है? नहीं, इस बार घर से ही घाटा लगेगा, क्योंकि जिसमें इतना लागत लगा करके हम लोग यहाँ से माने कानपुर गए, कानपुर से माने सीतापुर आए, वहाँ से यहाँ आए, लेकिन पूंजी वापस नहीं होगा। कितना बक्सा लगाए हैं आप लोग?
मैंने हम 250 पेटी लगाए हुए हैं। क्या खर्च आ जाती है एक बक्सा को लगाने में? एक बक्सा को लगाने में मैक्सिमम 1200 से 1300 रुपया खर्चा गिरता है यहाँ से, मैंने सीजन में ले जाने के लिए। अच्छा, मधुमक्खी को भोजन के लिए भी तुम किस प्रकार उसको देते हैं? जैसे मधुमक्खी के भोजन के लिए शक्कर दे, यहाँ से अब जैसी माइग्रेशन करेंगे तो शक्कर देना पड़ेगा अब, अच्छा, ताकि वो जीवित रहे। जीवित रहे। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो जीवित रहेंगे। तो शहद के क्रय विक्रय में भी कोई जो है सरकार की तरफ से मदद या किसी तरह की? सरकार की तरफ से क्या मदद होगा? सरकार को तो इसको शहद तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसको शुद्ध माना गया है, लेकिन इसको रेट ही फिक्स नहीं होता है। सरकार को इसके विषय में रेट फिक्स करना चाहिए, तो माने किसान को भी एगो तय रहता है जो हाँ इतना रेट है, जो होगा उतना में माने बिक जाएगा, लेकिन ये मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है इसका। आप लोग बिचौलिया के द्वारा बिचौलिया के द्वारा ही देते हैं, हम क्या करें। बीते दिनों कई कंपनियों ने संपर्क भी किया था, पतंजलि जैसी कंपनी भी चाहती थी कि शहद पालकों से शहद खरीदे, तो क्या लेकिन नहीं खरीदता है ना, इसको बिचौलिया ही बीच में रख देता है कंपनी को, हमारे यहाँ पहुँचने नहीं देता है। अच्छा, लीची के सीजन में एक बार में एक बक्से से मतलब कितने बार शहद आप लोग निकाल लेते हैं? जैसे अगर मौसम फेवर में है तो 2 से 3, 2 बार तो निश्चित है जो निकल जाता है, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है? उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। अच्छा, इस बार क्या स्थिति? इस बार तो 250 बक्सा में 15 टीना मध निकाले हैं। लेबर कॉस्ट भी नहीं? लेबर कॉस्ट भी नहीं निकलेगा। यहाँ पे मजदूर कितने रखे हुए हैं आप लोग? हम 2 रखे हुए हैं। तो उन लोगों की दिहाड़ी तो डेली आपको डेली देना पड़ेगा। कहाँ के मूल रूप से रहने वाले हैं आप? हम जिला वैशाली के हैं, पातेपुर थाना पातेपुर है, ग्राम मौदा बुजुर्ग। और क्या बताइए नाम आपका? नाम अंजित कुमार है। कब से कर रहे हैं ये कारोबार? 2014 से कर रहे हैं। 2014 से लेकर के अभी तक की स्थिति में क्या लगा, मतलब इस सरकार के द्वारा कोई नहीं, उतना बदलाव नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है जो बदलाव है, कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है। परेशानी बन रही है इसका, ये शहद का रेट बहुत कम है। बड़े साल में मिला जुला के रेट सही था, जो कुछ आदमी कमाई, हाँ कमाई हो गया, लेकिन अभी आदमी का लेबर का खर्चा नहीं निकल रहा है। ऐसे न्यूज में आया जो इंडिया में 50 टन माल अगर ताजा हो रहा है, यहाँ विदेश जा रहा है 75 टन, तो ये 25 टन आता कहाँ से? मिलावटी होता है। मिलावटी होता है, ये सब पालक के ऊपर आ जाता है। अच्छा, सरकार कोई दर फिक्स करती है कि नहीं? नहीं, इसका सरकार कुछ नियम नहीं। हम कहते हैं इसका पालक के पास जाओ, जांच करो, अपना शुद्ध ले जाओ, उसमें कमी शुद्धता अपना ले जाओ, रेट दो बढ़िया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अच्छा, पतंजलि जैसी कंपनियां, हिमानी जैसी कंपनी क्या कभी मध्यवर्ती पालकों से संपर्क करती है? नहीं, क्योंकि वो बिचौलिया ही खा जाते, बिचौलिया तक आ जाती है, यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है सब चीज़। कितने रेट तक शहद मतलब आप लोग सीजनली? देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 140 तक 50 तक गया, इससे बाद हाँ प्रति केजी। अभी का रेट जो है 60-65 का है, क्या होगा इसमें? ये दूध का रेट से भी कम रेट है इसका। बिहार में इसका ठीक ठाक है या फिर बिहार से नहीं, अब हर एक जगह है, यूपी में भी यही पोजीशन है। अच्छा, अभी आप लोग भी कहाँ भेजते हैं शहद निकलने के देखिए, हम सब तो डीलर को दे देते हैं, बाद? अच्छा, एजेंट को आते हैं ले जाते हैं। अब एजेंट कंपनी को भेजती है, अब कंपनी बोलते हैं फुल्ट आया तुम्हारे शहद में इसलिए रेट नहीं, लेकिन हमसे तो कहते हैं कंपनी वाले के एजेंट को कहते हैं हमारा शहद अपना जांच के पड़ताल को ले जाओ, हमको रेट बढ़िया दो, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं। इसका प्रूफ तो करे से पालक गड़बड़ी कर रहा है कि बिचौलिया गड़बड़ी कर रहा है कि कंपनी गड़बड़ी कर रहा है, उससे जांच करेगा तब न पता चलेगा कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, इसका रेट क्यों कम हो रहा है। कह रहा है मिक्सिंग कर देता है इसलिए रेट कम हो गया, मिक्सिंग उसका प्रूफ करे तब ना, जो पार्टी ले जा रहा है वो अपना जांच करके यहाँ से ले जाए तब ना उसका होगा। जैसे दूध का आदमी फैट नाप के ले जाता है, हम सबका भी वैसे नाप के ले जाए तो शुद्ध है कि नहीं, कितना मिलावट किया कितना नहीं किया। बिचौलिए सीधे ले जाते हैं आप, शुद्ध आप लोग बिचौलियों को देते हैं? हम सब बिचौलिया को दे देते हैं, बिचौलिया आगे वाले को देते हैं, वो कौन सा कहाँ से फुल आ रहा है इसे तो वो ऊपर वाले ही जाने। अच्छा, इस तरह की स्थिति रहेगी तो क्या मधुमक्खी पालक मर जाएगी, उसमें बंद करना पड़ेगा धंधा है। जब अपना कर्जा काट के इस बार लोन लेके आदमी बिजनेस किया, इस बार का स्थिति ऐसे आदमी को खाने के लिए भी पैसे नहीं है इस धंधे से, तो क्या करेगा आदमी है? क्या नाम हुआ आपका?
राजकिशोर सिंह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? महोदय डी का।